एक देश जो कभी दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य था, फिर इस्लाम आया, फिर रेजोल्यूशन हुआ, और आज वही देश दुनिया की सबसे बड़ी कंट्रोवर्शियल पावर में गिना जाता है। ये कहानी है ईरान की, जिसे पहले पर्शिया कहा जाता था। ईरान की हिस्ट्री हजारों साल पुरानी है। करीब 2500 साल पहले यहाँ अकेमेनिड एम्पायर बना, जिसे सीरियस द ग्रेट ने एस्टेब्लिश किया। ये दुनिया का पहला सुपर पावर माना जाता था। फिर आए पार्थियंस और ससेशियन एम्पायर, जो अरबों के आने तक रूलिंग करते रहे। लेकिन 7वीं सदी में एक बड़ा बदलाव आया जब इस्लाम ईरान पहुंचा। अरबों ने 7वीं सदी में पर्शिया पर कब्जा किया और धीरे धीरे यह क्षेत्र इस्लामिक संस्कृति का हिस्सा बन गया। ईरान में इस्लाम आने के बाद पूरा कल्चर सिस्टम बदल गया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ईरान ने अपनी पर्शियन आइडेंटिटी कभी नहीं छोड़ी। लैंग्वेज, कल्चर, लिटरेचर आज भी अलग पहचान रखते हैं। फिर सेंचुरीज तक डिफरेंट इस्लामिक रूलर्स ने रूल किया। 20वीं सदी में ईरान में पहलवी का शासन आया। शाह ऑफ ईरान ने देश को मॉडर्न बनाने की कोशिश की, लेकिन लोगों में गुस्सा बढ़ने लगा क्योंकि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था, इनइक्वालिटी बढ़ रही थी और डेमोक्रेसी कम हो रही थी। और फिर आया मूवमेंट जिसने सब कुछ बदल दिया। 1979 में ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ। शाह को हटाकर आयतुल्लाह खामेनेई सत्ता में आए और ईरान बन गया इस्लामिक रिपब्लिक, जहां डेमोक्रेसी और रिलीजन दोनों का मिक्स सिस्टम बना। लेकिन इसके बाद यूएसए से उनके रिलेशन खराब हुए, सैंक्शन लगे और टेंशन बढ़ते गए। आज ईरान मिडिल ईस्ट में एक पावरफुल कंट्री है। ऑयल रिजर्व बहुत बड़े हैं। न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर कंट्रोवर्सी रहती है। 1979 के बाद ईरान का पॉलिटिकल सिस्टम रिलीजियस लीडरशिप के कंट्रोल में है और आज भी प्रोटेस्ट, सैंक्शंस और इंटरनेशनल टेंशंस इस देश को दुनिया के सेंटर में रखते हैं। ईरान की कहानी सिर्फ एक देश की नहीं है, ये पावर, रिलीजन और पॉलिटिक्स के टकराव की कहानी है। अब सवाल ये है कि क्या ईरान फ्यूचर में सुपर पावर बनेगा या कॉन्फ्लिक्ट में ही फंसा रह जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए।